हेलो दोस्तों, मैं हरीश पाराशर 10वीं विज्ञान विषय के विद्युत चैप्टर के आज पुनः आपके सामने हूँ और अभी हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा और विद्युत शक्ति के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत के कारण उत्पन्न हुई या विद्युत धारा के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा अर्थात हीट, उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, वो ऊर्जा का रूप होती है और हम जानते हैं कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो यहाँ भी हमने अपने अनुभव से देखा है कि जब भी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो वह परिपथ गर्म हो जाता है, जो तार होता है वो भी गर्म हो जाता है, अर्थात वहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ से आती है? यह ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, उसे हम एक गणितीय रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं विद्युत ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विभवांतर या विद्युत विभव के बारे में चर्चा की थी। विद्युत विभव की एक परिभाषा होती है। वैसे तो हमने विद्युत विभव को विद्युत के स्तर के बारे में परिभाषित किया था, लेकिन विद्युत विभव को यदि हम परिभाषा के रूप में देखें, वो होता है कि एक आवेश को, एकांक आवेश को किसी परिपथ में घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। तो मान लीजिए Q आवेश को हमें किसी परिपथ में घुमाने में W कार्य करना पड़े। हमारा आवेश Q है और इस Q आवेश को घुमाने में हमें W कार्य करना पड़ रहा है, तो हमारा विभव होता है W/Q। ये हमारा विभव का फार्मूला होता है। चूँकि हम जानते हैं कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समरूप राशियाँ, यहाँ से यदि हम कार्य को निकालें तो जो कार्य W हो जाता है हमारे पास, वो V/Q के बराबर आता है। यही कार्य, ये जो कार्य होता है जो आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में लगता है, यही कार्य परिपथ में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। तो यही कार्य हमारा ऊष्मा के रूप में हो जाता है। जरा हम इसे आगे देखने की कोशिश करते हैं। यही कार्य ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो आपकी हीट, जो ऊष्मा परिपथ में उत्पन्न होगी, वो V/Q के बराबर होती है। अब चूंकि अपन जानते हैं कि धारा I बराबर होता है वो Q/T होता है। ये हमने पिछली कक्षा में देखा था, आवेश बटा समय। यहाँ से यदि हम देखें तो Q बराबर हो जाएगा हमारा, T को इधर ले जाए, I/T। ये वाली वैल्यू यदि हम यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर रख दें, तो हमारे पास प्राप्त होता है H बराबर V/I/T। ये किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के लिए एक सूत्र होता है। इस सूत्र को हम दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे रूप में कैसे? कि चूँकि पुनः हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I/R। तो ये V की वैल्यू यदि हम यहाँ V की जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास H बराबर आएगा I/R/I/T। ये V के स्थान पर हमने रखा I और R, तो हमारे पास आ गया H बराबर I/R, V के स्थान पर I और T। फाइनल एक और हमारे पास सूत्र क्या प्राप्त होगा? तो हमारे पास हीट के लिए एक सूत्र प्राप्त होगा। I और I दो बार है, तो ये हो गया I² × R × T। हमारे पास
किसी परिपथ में उत्पन्न हीट के लिए एक और सूत्र प्राप्त होता है, I का स्क्वायर गुणा परिपथ का प्रतिरोध गुणा समय। यानी किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किन किन बातों पर निर्भर करती है वो भी हम इस सूत्र से बता सकते हैं। उत्पन्न ऊष्मा बहने वाली धारा के वर्ग पर निर्भर करती है, यानी जितनी अधिक ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उतनी ही अधिक उत्पन्न उसमें ऊष्मा होगी। प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात R पे निर्भर करती है, और समय पर निर्भर करती है। जितना समय ज़्यादा रहेगा उतनी अधिक ऊष्मा प्रवाहित होती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी धारा के मान में थोड़ा भी यदि वृद्धि होती है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी यकायक धारा का मान बढ़ जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा के कारण जो बिजली के तार होते हैं वे कई बार पिघल जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उसके कारण कुछ न कुछ नुकसान या आग लगना या इस प्रकार की घटना हो जाती है। तो एक ही हमारा छोटा सा डेरिवेशन है, ये किसी भी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के लिए है। किसी भी सवाल को हम इस सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। तो अभी हमने ऊष्मा के बारे में बात करा, अब हम बात करते हैं परिपथ में व्यय शक्ति के बारे में। शक्ति की परिभाषा पिछली कक्षा में आपने पढ़ी होगी कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम शक्ति कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति होती है। तो यहाँ पर भी परिपथ में कार्य करने की, परिपथ में आवेशों को पूरे परिपथ में घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य करने की जो दर होती है उसे ही को हम परिपथ की शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा होती है वो ऊष्मा एक्चुअली में परिपथ में आवेश को घुमाने में किए गए कार्य के तुल्य होती है। तो हमारा जो कार्य होता है परिपथ के अंदर वो कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है किसी भी परिपथ के लिए। तो हमारा कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है, और उस पर ऊष्मा का सूत्र हमने क्या निकाला था? अभी हमने ऊष्मा का सूत्र निकाला था V गुणा I गुणा T के बराबर। तो V गुणा I गुणा T के बराबर होता है। ये तो हो गया हमारा कार्य। और हमारी शक्ति की परिभाषा क्या होती है? हमारा शक्ति P होता है वो कार्य करने की दर, और जहाँ दर आता है उसका मतलब कि बटा में T है। तो कार्य करने की दर मतलब W बटा T के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यदि ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, ये वैल्यू यदि यहाँ पर मैं रखता हूँ W की, देन हमारे पास P बराबर आ जाएगा, W के स्थान पर मैं V गुणा I गुणा T रखूँगा। तो W के स्थान पर लिखा V गुणा I गुणा T, और इसके बटा में है T। T से T आप कैंसिल कर सकते हैं, देन आपके पास प्राप्त होगा P बराबर V गुणा I। ये किसी परिपथ में उत्पन्न शक्ति के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है। तो उत्पन्न शक्ति का सूत्र हो गया P बराबर V गुणा I। V माने विभवांतर, I माने धारा। तो ये हो गया विद्युत शक्ति के लिए सूत्र। इसके मात्रक की भी यदि हम बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? तो मैं यह मात्रक यहाँ लिख देता हूँ इसका। शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक पिछले साल आपने पिछली कक्षा में जो आपने पढ़ा है, शक्ति का मात्रक वैसे तो वाट होता है। क्या होता है? वाट। और इसको W से हम प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिए कार्य को भी W से प्रदर्शित करते हैं, वो वाला नहीं है, वो छोटा W है, ठीक है। तो हम शक्ति को W से प्रदर्शित करते हैं, शक्ति के मात्रक को W से प्रदर्शित करते हैं, और इसको बोलते हैं वाट। वाट शब्द आप लोगों ने सुना होगा, कोई बल्ब 50 वाट का है तो कोई बल्ब 100 वाट का है तो कोई बल्ब 15 वाट का है। तो यदि कोई बल्ब 15 वाट का है इसका मतलब वो प्रति सेकंड कितनी शक्ति खर्च कर रहा है वो उसके बारे में बात की जाती है। वाट को हम मात्रक को हम V और I के मात्रक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वाट को क्या लिख सकते हैं हम? शक्ति का मात्रक बराबर V यानी विभव का मात्रक
गुणा I मतलब धारा का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, वो विभव का मात्रक वोल्टेज हो जाएगा, और धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रकार वाट का एक और मैं ये मिटा देता हूँ। वाट का हमें एक और मात्रक मिलता है V इंटू ए के बराबर। W बराबर वोल्टेज को V से बोलते हैं, एम्पियर को A से बोलते हैं। तो एक शक्ति का मात्रक एक और हमारे पास होता है वाट इंटू एम्पियर, वोल्टेज इंटू एम्पियर। तो शक्ति का एक मात्रक वाट हुआ, शक्ति का विद्युत शक्ति का एक दूसरा मात्रक हुआ वोल्टेज एम्पियर VA, दूसरा मात्रक ये भी होता है। तो इन दोनों मात्रक को याद रखना। एक और शक्ति का मात्रक होता है प्रचलन में। शक्ति का प्रचलित मात्रक आपने सुना होगा हार्स पावर होता है, हार्स पावर HP, और एक HP का मान 746 वाट के बराबर होता है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, शक्ति का एक प्रचलित मात्रक होता है हार्स पावर, और हार्स पावर कितना होता है तो एक हार्स पावर एक HP, इसको HP कहते हैं, एक हार्स पावर का मान 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ हमने शक्ति के 3 मात्रकों को देख लिया। शक्ति का पहला मात्रक वाट, जो कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था। शक्ति का दूसरा मात्रक हो गया वोल्टेज एम्पियर, जो सामान्यतः विद्युत से संबंधित चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसे VA भी लिखते हैं, वोल्टेज एम्पियर या VA। और तीसरा शक्ति का एक प्रचलित मात्रक होता है हार्स पावर। इस प्रकार से हमारे शक्ति के यहाँ पर 3 मात्रक हुए, जो है आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार इन्हें पूछा जाता है, तो इनका ध्यान रखिएगा। अब हम शक्ति के सूत्र को भी थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। शक्ति के सूत्र को भी हम ओम के सूत्रों की सहायता से थोड़ा सा बदल सकते हैं। शक्ति का सूत्र वहाँ पर लिखा हुआ है हमने, शक्ति P बराबर होती है V इंटू I। ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम से होता है V बराबर I R। तो ये V की वैल्यू यदि हम यहाँ पर पुट करेंगे तो शक्ति का क्या आ जाएगा? तो शक्ति P बराबर V की जगह मैं लिखूँ I गुणा R, तो V की जगह लिखा I गुणा R और I के स्थान पर I। यहाँ पर I 2 बार हो गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? P बराबर I स्क्वायर इंटू R। तो P का शक्ति का एक सूत्र और निकल के आता है आपके पास। शक्ति का सूत्र हो जाता है I का स्क्वायर गुणा R। तो कभी आपको ये सूत्र भी काम में आता है शक्ति का, कभी शक्ति का ये वाला सूत्र भी काम में आता है। शक्ति का एक सूत्र और बन सकता है, उसे मैं भी बताता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार शक्ति के कई सारे सूत्रों को पूछ लिया जाता है। तीसरा जो शक्ति का सूत्र बनेगा वो कैसा बनेगा? जैसे मैंने यहाँ पर V का मान IR रखा था, यहाँ मैं I का मान बदल के रखूँ तो I को इन दोनों से एलिमिनेट करूँ तो क्या होगा? देखिए ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। यहाँ मैं I को यहीं रखूँ और R को इधर ले जाऊँ तो क्या मिलेगा हमारे को? I बराबर लिखेगा V बटा R। अभी मैं शक्ति के सूत्र में I की ये वाली वैल्यू रख देता हूँ तो क्या होता है देखिए। तो शक्ति कितना हो जाएगा? V मैंने ऐसा का ऐसा ही रखा VI के सूत्र में। I के स्थान पर मैं क्या रखूँगा? I के स्थान पर रखूँगा V बटा R। तो आपको क्या प्राप्त होगा? V 2 बार है तो V का हो जाएगा स्क्वायर, V स्क्वायर बटा R। तो इस प्रकार से शक्ति के आपको 3 सूत्र प्राप्त हो जाते हैं, V गुणा I का स्क्वायर गुणा R और V स्क्वायर बटा R। तो इन 3 सूत्रों की सहायता से आप शक्ति को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आता है तो उसे आप हल कर सकते हैं। हम शक्ति को लेकर एक चीज़ और परिभाषित कर सकते हैं। हम शक्ति से ऊर्जा का मात्रक भी लेकर आ सकते हैं। कैसे?
लिख देता हूँ, शक्ति के मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, से ऊर्जा का मात्रक प्राप्त करना। शक्ति का सामान्य सूत्र क्या होता है, कार्य करने की दर, कार्य बटा समय। यहाँ W मतलब कार्य से मतलब है मेरा, ठीक है, कार्य बटा समय। कार्य और ऊर्जा हमारा एक ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कार्य W बराबर शक्ति P गुणा T। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आपके पास एक सूत्र बन जाएगा, कार्य का मात्रक बराबर हो जाएगा P यानी शक्ति का मात्रक गुणा T यानी समय का मात्रक। तो कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, कार्य और ऊर्जा समरूप राशि है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कार्य या ऊर्जा का मात्रक हो गया शक्ति का मात्रक वाट यानी छोटा वाला W, या चलिए लिख देता हूँ वाट, और समय का मात्रक, समय के कितने सारे मात्रक होते हैं, समय को हम सेकंड में भी परिभाषित मापते हैं, समय को हम मिनट में भी मापते हैं और समय को हम घंटे में भी मापते हैं। यहाँ पर यदि मैं सेकंड लिखता हूँ तो वाट सेकंड हो गया। लेकिन यदि मुझे ऊर्जा का बड़ा मात्रक लेना होगा, तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक लेना होगा तो मैं समय का भी बड़ा मात्रक ले लेता हूँ और वाट का भी बड़ा मात्रक ले लेता हूँ। तो वाट का बड़ा मात्रक हो गया किलोवाट और समय का बड़ा मात्रक हो गया घंटे। तो इस प्रकार से ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक हमको मिल जाएगा। तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या हो गया, ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक यानी अधिक ऊर्जा के लिए एक मात्रक हो जाएगा, मैं वाट को बड़ा कर दूं तो किलोवाट हो गया, किलोवाट का मतलब 1000 होता है और सेकंड की जगह लिख दूं मैं घंटा। तो ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ये जो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है ये विद्युत की 1 यूनिट के बराबर होता है। इसको मैं लिखूं तो इसको मैं किलोवाट घंटा को लिख सकता हूँ kW और घंटे को हम लिखते हैं H। तो ये एक ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक हो जाता है किलोवाट घंटा। ये जो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है ये विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट, जो आपके घरों में बिजली बिल आता है और उसमें जो यूनिट लिखी हुई होती है कि आपने 1 महीने में कितनी यूनिट खर्च करी है, तो वो जो यूनिट होती है वो वास्तविक में ऊर्जा का एक मात्रक होता है और वो मात्रक किसके बराबर होता है, वो किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आपके विद्युत का मात्रक जो 1 यूनिट होता है वो कितना होता है। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, किलोवाट घंटे से क्या कर सकते हैं, किलोवाट मतलब 1000 वाट होता है। 1 किलो का मतलब आप जानते हैं कि 1000 की संख्या होती है। तो किलोवाट घंटा का मतलब है कि यदि 1000 वाट अर्थात 1 किलोवाट का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटे चलता है, 1 किलोवाट का कोई उपकरण यदि 1 घंटे चलता है तो वो 1 यूनिट बिजली या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च करता है। ये हमारा विद्युत ऊर्जा को कैलकुलेट करने का एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है। एक उदाहरण की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी घर में 50 वाट का एक पंखा प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। एक पंखा है, 50 वाट का एक पंखा है, प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। तो एक महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं, 30 दिन। 30 दिन में कितनी व्यय विद्युत ऊर्जा होगी, चलिए कोशिश करते हैं।
जैसे मैंने बताया कि 1 यूनिट ऊर्जा मतलब कितनी होती है, 1000 वाट घंटा के बराबर। तो ज़रा हम देखते हैं कि हमारा पंखा कितने वाट का है, 50 वाट का। प्रतिदिन कितने समय चलता है, 10 घंटे। तो इसने कितनी ऊर्जा खर्च करी, तो 1 दिन की व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर हो गई 50 वाट गुणा 10 घंटे। तो 1 महीने में कितनी हो जाएगी, इसमें 30 का गुणा कर देते हैं। 30 दिन गुणा 50 वाट का पंखा है गुणा 1 दिन में 10 घंटे चलता है। तो टोटल गुणा करें कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा दिन और घंटे समय का यूनिट है, इसलिए हम उसको घंटे में ले लेंगे। तो हमारा जाएगा 30, 50 और 10, 3 तो 0 हो गए, 1 2 3, 3 गुणा 5 15, 15,000 वाट घंटे। 1 किलो का मतलब 1000 होता है। तो यदि हम इसको 15,000 को किलो वाट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 15 किलो वाट घंटे। और किलोवाट घंटा जो होता है वो 1 विद्युत यूनिट के बराबर होता है। तो आपका हो जाएगा इस प्रकार 15 यूनिट। यानी यदि एक पंखा जो 50 वाट की क्षमता का है, की शक्ति व्यय करने वाला है, प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, तो 1 महीने में वो लगभग 15 यूनिट बिजली का व्यय करता है। तो इस प्रकार से हम एक शक्ति के मात्रक की सहायता से विद्युत ऊर्जा के एक बड़े मात्रक का बना लेते हैं, जिसको हम यूनिट कहते हैं, और उसकी गणना हम विद्युत ऊर्जा के व्यय के रूप में करते हैं। इतना हमारा हो गया विद्युत ऊर्जा के साथ साथ विद्युत शक्ति के रूप में। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।